नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ वो घटना शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ अभी सैटरडे को घटना घटी है और इतनी अचंभित करने वाली घटना है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई इस घटना को आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आप सब लोग कहते हैं ना कि बाबा की जो पोस्ट आती हैं बाबा नीम करौली की, तो उसको हम कैसे जानें कि वो हमारे लिए है। आज मैं जो आपको घटना शेयर कर रही हूँ उससे आपको काफ़ी हद तक समझने में ये आसानी होगी कि आपको बाबा का मैसेज किस तरीके से आएगा। तो अपनी ये जो सत्य घटना है आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। जो घटना है ये पिछले सैटरडे यानी कि जो अभी सैटरडे गया था, आज ट्यूसडे है, तो जो सैटरडे को गया था वो उस दिन मेरे साथ ये घटना घटी थी। मेरे छोटे वाले बेटे की दोस्तों कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, उससे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो जो ब्लीडिंग थी रुक रुक के होने के कारण उसका जो वेट लॉस हो गया था और शरीर बहुत कमज़ोर सा लग रहा था मुझे, और ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी की हाय लग गई है, क्योंकि बहुत क्यूट सा है मेरा बेटा। वैसे तो माँ को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, लेकिन वो सच में बहुत क्यूट सा है, तो उसको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। दोनों बच्चों की बात बता रही हूँ, दोनों बच्चों को मेरे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उसको नज़र बहुत जल्दी लगती है। और इधर फरवरी और मार्च में हमारे यहाँ फंक्शन था, तो उसमें उसको नज़र 100% लगी होगी, इतना प्यारा लग रहा था वो। तो वो बार बार मुझसे कह रहा था कि मम्मी ऐसे लग रहा है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है, मेरा मतलब इतना वीकनेस हमको फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी डाउन सी लग रही है, कुछ इच्छा नहीं करती है, ऐसा लगता है बस लेटे रहो। ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सैटरडे को बैठी हुई थी, बेटा भी शाम को जल्दी आ गया ऑफिस से, बड़ा वाला बेटा मेरा। तो मैंने उससे कहा कि चलो बच्चा हम लोग मिल के सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 6 बजे की बात होगी। मैंने उससे बोला कि जो भी सामग्री है आप ले आओ जाकर। अभी बेटे का ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों, तो हम लोग एक कस्बे में रहते हैं, मतलब बच्चे के साथ, क्योंकि वो अकेले नहीं रह पा रहा था तो मैं उसके साथ ही रह रही हूँ। तो उसको मैंने कहा कि जाकर आप ये अरेंजमेंट कर लो पूजन सामग्री का, सुंदरकांड की पुस्तक और फल मिठाई फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ले आओ। वो गया 6:30 बजे करीब और आधे घंटे में सारा सामान लेकर आया। तब तक मैंने खाना वगैरह बना लिया और हमने 8:30 बजे से सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। 8:30 बजे से जब पाठ शुरू किया तो 10:30 तक लगभग आरती वगैरह करके उस पाठ को हमने ख़त्म किया और खाना वगैरह खा के हम सो गए। ये कुछ 3:30-4 बजे की बात रही होगी कि मुझे मतलब सपने में आया कि मैं अपने दरवाजे को खोल रही हूँ और मेरे दरवाजे के बाहर, मेन डोर के बाहर, एक बड़ा सा बंदर बैठा हुआ है जिसने एक बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है और एक चादर ओढ़ी हुई है नारंगी रंग की, और वो मुस्कुरा रहा है। मैं उसको मतलब ये है कि मार नहीं रही हूँ, मतलब जैसे आप हल्के उससे नहीं करते हैं कि हटाने की कोशिश करते हैं, उसको मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर हंस रहा है बंदर। ये सपना मुझे 3:30-4 बजे के करीब आया होगा और एकदम से मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा कि आज हमने सुंदरकांड का पाठ किया है तो बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं, या ये मेरे मन का भ्रम है, क्या है, मुझे इस तरीके का सपना आया, क्या हो सकता है ये। इसी उधेड़-बुन में संडे मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई कि हम लोगों ने मिल के ये सुंदरकांड का पाठ किया था और ऐसे ऐसे सपना आया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बाबा ने दर्शन दिए हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी अब जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी बाबा मुझे सपने में दर्शन दे देंगे। कहते नहीं है कि मन में जो है वो खुद पर एक रहती है ना कि मैं कहाँ इतनी हो गई भगवान के लिए ख़ास कि मुझे सपना आ गया इस तरीके का। लेकिन दोस्तों सुबह में ये बात मेरे हस्बैंड ने कही, मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ सही कह रहे हैं वो। शाम को जब मैं अपने फेसबुक ग्रुप को चेक कर रही थी इस पर पोस्ट डालने के लिए, तो उसमें जानते हैं सबसे पहले मुझे एक पोस्ट मिली। उस पोस्ट में लिखा था कि मैं बानर रूप में आया था तुम्हारे सपने में और तुम मुझे देखकर भगा रही थी, क्यों डर गई, अब तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। मुझे मालूम है कि ये पोस्ट जो होती हैं किसी के द्वारा बनाई गई पोस्ट होती हैं, लेकिन मुझे मेरी शंका और समस्या का समाधान मिल गया था,
क्योंकि जो बात मेरे मन में थी और वो ही बात की पोस्ट मिल जाना, ये 100% बाबा का जो था मेरे प्रति प्रेम था कि वो मुझे इस तरीके से दुविधा में नहीं देखना चाहते थे, और वो मुझे एक प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दे दिया कि मैं ही था। तुम जो सोच रही थी कि कौन था, मुझे क्यों ऐसा सपना आया, तो मैं ही था। और बाबा स्वयं नीम करोली के रूप में एक फ़ोटो बनी हुई थी और वो मैसेज मेरे पास पड़ा था। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। खुशी इस बात की थी कि अब जो मेरे साथ समस्या चल रही है बेटे को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी। और धीरे धीरे दोस्तों उसने इम्प्रूवमेंट करना भी शुरू किया है। आज फिर ट्यूसडे है, आज हम लोग शाम को फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे 8:30 बजे से ही, क्योंकि बेटा ऑफिस से आ जाएगा तभी करेंगे। और इस पाठ को हम कंटिन्यू ट्यूसडे और सैटरडे को करेंगे, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप भी इस तरीके से पाठ कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ पाठ कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का हल आपको 110% मिलेगा। सुंदरकांड पाठ में दोस्तों बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। विश्वास आपका होना चाहिए कि आप उस पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ उस पाठ को करें, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मतलब आनंद के साथ उस पाठ को एंजॉय करें, उस पाठ को अपने अंदर समाहित होने दें। एक जग में जल भर कर रखें, ताकि उस जल को आप बाद में लोगों को प्रसाद के स्वरूप में दे सकें, घर में छिड़काव कर सकें, जिससे आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाए। आपके घर में कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या निगेटिविटी को लेकर हो, या किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, या आपकी कोई मनोकामना हो, या आपके घर में बच्चे आपकी बात नहीं मानते हो, कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो, आप इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक घी का दीपक जला लीजिए, कुछ प्रसाद स्वरूप में रख लीजिए, फूल रख लीजिए, और एक सुंदरकांड की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। फिर बाबा को आप पूजन करने के बाद आपको YouTube पे आसानी से मिल जाता है सुंदरकांड का पाठ साथ में, लेकिन एक बुक भी रखिए ताकि आप उस पाठ को कंटिन्यू उस पाठ के साथ कर सकें, क्योंकि तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। सुनने से देखिए फ़ायदा तो करता है, लेकिन पढ़ने का फ़ायदा ज़्यादा होता है। इस तरीके से उसको करिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, और उसके बाद आप आरती कर दीजिए हनुमान जी की, और प्रसाद सब में बांट दीजिए। और जल जो रखेंगे उसमें थोड़ी सी तुलसी ज़रूर डाल दीजिएगा, पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, और सब लोग उसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा करना शुरू कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े भी रहिए। मेरे मन में ये बात थी तो मैंने अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर की, ताकि उनका विश्वास हनुमान जी पे और अधिक बढ़ता जाए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।